अरेंज वाला लव पार्ट 3। वह अब अपने दिमाग की सारी टेंशन भूल चुका था। अभी तक जो खुद को ये बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी दूसरे से प्यार करता है, वह अब इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। वही कैंडल से निकल रहा वह रोमांटिक सा अरोमा उसे पूरी तरह से शिवन्या की तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। शिवन्या के होठों की लाली को देखकर वो उसके करीब आने लगा। उसकी नज़र शिवन्या के क्लीवलेस पर ही जा रही थी। आहान बिना कुछ सोचे समझे शिवन्या के होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो बड़े ही प्यार से उसके होठों को किस करने लगा। उसके हाथ शिवन्या के गर्दन पर गए और वह धीरे धीरे उसके क्लीवेज को टच करने लगा। शिवन्या काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी। आहान जैसे ही उसके क्लीवेज को अपने हाथों में रखा, वह अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुका था। वह अपने होठों को शिवन्या के क्लीवेज पर लाने लगा। उसने जैसे ही शिवन्या के क्लीवेज पर अपने होठों को रखा, उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधी और बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुद को डांटते हुए कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वह लड़की सो रही है और मैं उसे इस तरह से किस क्यों करने लगा? क्यों मैं उसे को देखकर उसकी तरफ इस तरह अट्रैक्ट हो रहा हूँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना बोलकर आहान अपने होठों को छुआ। उसके होठ अभी भी कुछ देर पहले तक शिवन्या के होठों से जुड़े हुए थे। वो अपने होठों को अपने हाथों से टच करने लगा। तभी उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और बेड से उठकर ब्लैंकेट को उठाया और ब्लैंकेट को उठाकर शिवन्या के बॉडी पर डाल दिया, जिससे शिवन्या का पूरा बदन ढक गया। शिवन्या भी ब्लैंकेट की गर्माहट को अब महसूस किया तो काफी कोजी फील हुआ। वो आराम से ब्लैंकेट को अपनी बाहों में भरकर सो गई। जैसे ही आहान ने उसकी पूरी बॉडी ढकी, आहान चुपचाप बेड पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसने खुद को शांत किया और उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह आहान काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। उसे किसी चीज का होश नहीं था, क्योंकि कल वो काफी ज्यादा फर्स्टेड भी था। और कल रात जिस तरह से उसने शिवन्या को किस किया, उस बात को लेकर भी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इस टाइम वो काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। शिवन्या जो काफी ज्यादा रिलैक्स थी, तभी बाहर से उसके रूम की दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। तभी शिवन्या की आंखें खुली और उसने धीरे से जाकर दरवाजा को खोला। सामने अलका अपने हाथों में बड़ी सी थाल लेकर खड़ी हुई थी, जिसमें रेड कलर की साड़ी के साथ साथ कुछ चूड़ियां और सोने के कंगन थे। उसने सामने अंदर जाकर टेबल पर रखा। उसने शिवन्या की नाइटी में देखा और आहान गहरी नींद में सो रहा था, जिसे देखकर अलका मुस्कुराने लगी। उसने देखा उन दोनों के बेड से फ्लावर जमीन पर बिखरे हुए थे, जिसे देखकर वो शिवन्या को चिढ़ाते हुए बोली, कल रात लगता है तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी। तुम लोग की थकान अभी तक उतरी नहीं है और देवर जी तो अभी तक सो रहे हैं। अलका को इस तरह से चिढ़ाते देखकर शिवन्या कुछ समझ नहीं आया। वह उसकी बात का जवाब दे और तुरंत अपनी नजरें झुका लिया। उसे इस तरह शर्माते देखकर अलका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो खैर कोई बात नहीं, तुम तैयार होकर ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाना। तुम्हारी मुंह दुखाई और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। वो आहन की तरफ देखने लगी। अलका चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल गई। तभी शिवन्या ने उस साड़ी को उठाया और उसे लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, जब तक आहन जी सो रहे हैं, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वह मुझे इस तरह छोटी सी नाइटी में देखें। इतना बोलकर वह वॉशरूम की तरफ गई और नहाकर वह साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर निकली। साड़ी वहीं रूम में आकर पहनने लगी।
उसने साड़ी को अपने पेटीकोट में स्टिक किया और साड़ी की प्लेट डालने लगी। तभी उसने अपनी साड़ी को पकड़कर खींचा। उसका हाथ वहीं रखे टेबल पर रखे बॉक्स पर लगा और बॉक्स जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज से आहान की आंखें खुल गई। उसने जैसे ही अपने आंखों को खोला, सामने शिवन्या झुककर उस बॉक्स को उठा रही थी। जब वो झुकी तो उसके ब्लाउज को क्लीवेज पर नजर आने लगा। आहान की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने अपनी नजरों को शिवन्या के चेहरे की तरफ कर लिया। शिवन्या ने आहान पर ध्यान नहीं दिया। उसने गिरे हुए बॉक्स को उठाकर रखा और वो आपस साड़ी की प्लेटें डालने लगी। उसे इस तरह साड़ी बांधते देखकर आहान बस उसे देखे ही जा रहा था। शिवन्या को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आहान उसे इस तरह से घूर कर देख रहा है। शिवन ने अपने ब्लाउज को ठीक किया और साड़ी के पल्लू को अपने ब्लाउज में स्टक करने लगी और जैसे ही उसने अपने सामने रख सिंदूर के डब्बे को उठाकर अपनी मांग को, उसकी नजर शीशे की तरफ गई और शीशे में आहान का चेहरा नजर आया, जिसकी आंखें खुली हुई थी और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। शिवन्या ने जैसे ही आहान को जाते हुए देखा, वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। आहान को जैसे ही ये बात पता चली शिवन्या उसे देख रही है, तो वो उठकर खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर जाते ही उसने अपने मुंह को पानी से धोया और शीशे में खुद को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या इस लड़की को कुछ भी नहीं याद? कल रात मैंने इसे। आहान के दिमाग में जैसे ही कल रात वाली बात याद आई, उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी वह तो सो रही थी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आहान ने शावर के नीचे खड़े होकर शावर को ऑन किया और वो चुपचाप वहीं खड़े होकर नहाने लगा और उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, मुझे अभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना और मुझे कुछ अभी सबसे पहले सोनिया से बात करनी होगी। कल से वो मेरा फ़ोन पिकअप नहीं कर रही है। पता नहीं वह मुझसे कितनी नाराज़ है। मुझे उसे समझाना होगा कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और मैं उसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन अभी कहाँ है? मुझे सबसे पहले तो उससे बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगा। इतना बोलकर वो शावर से बाहर निकला और उसने अपने रूम में आकर देखा तो शिवन्या रूम से बाहर जा चुकी थी और वो चुपचाप अपने कपड़े पहनकर सोनिया को मैसेज करने लगा और उसने मैसेज करते हुए कहा, बेबी कहाँ हो तुम? प्लीज़ टॉक टू मी। एक बार मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से की है। उन्होंने मुझे फोर्स किया था। तुम प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ मुझे कहाँ हो तुम? आहान ने सोनिया को ये सारी मैसेज भेजे, लेकिन उसका एक भी मैसेज सीन नहीं किया था और आहान इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसने अपने कपड़े पहने और वह जैसे ही रूम से बाहर निकला, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर उसके घर के सभी लोग बैठे हुए थे और सबके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी और वह उन सबको इतना खुश देखकर नीचे उतर कर आया और अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। आहान चुपचाप वहीं अपनी मम्मी के बगल में आकर बैठ गया। उसकी मम्मी ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और शिवन्या की अभी कुछ रस्में बाकी हैं। आहान ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी मम्मी को मना करते हुए कहा, मम्मी प्लीज़, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी नहीं रुक सकता। जो भी रस्में बची हैं वो आप सब शिवन्या से ही करवा लीजिएगा। इतना बोलकर आहान ब्रेकफास्ट करने लगा और जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करके उठा, उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा,
रुक जा, इतनी जल्दी क्या है तुझे जाने की? और अगर ऑफिस का ही कोई काम है तो तेरे पापा देख लेंगे। आहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मुझे ऑफिस का कोई काम नहीं है। वो एक्चुअली मैं अपने पर्सनल काम के लिए थोड़ा सा जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी काम है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। आहान इतना बोलकर उठने लगा कि तभी आहान के पापा उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है, चले जाना, लेकिन अभी बैठो। बहू ने आज पहली रसोई बनाई है, उसके हाथ से कुछ खा तो लो। शिवन्या बेटा, यहाँ आओ। इतना बोलकर आहान के पापा किचन की तरफ देखने लगे और तभी अलका के साथ शिवन्या हाथ में ट्रे लेकर बाहर आए और उसने देखा कि शिवन्या के हाथों में जो ट्रे थी उसमें शिवन्या फूड कस्टर्ड लेकर बाहर आ रही थी। और जैसे ही आहान ने शिवन्या के चेहरे की तरफ देखा, वह उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि शिवन्या पर 16 श्रृंगार में थी और उसने साड़ी को बहुत अच्छी तरह से पहना हुआ था। उसके दोनों हाथों में लाल और सफ़ेद रंग का चूड़ा था और उसे दोनों हाथों में ट्रे को पकड़ा हुआ था और साड़ी का पल्लू उसके सर पर था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने आहान की तरफ देखा। आहान ने उसकी तरफ से तुरंत अपनी नज़र हटा ली और शिवन्या सीधे अपनी सास के बगल में आकर खड़ी हुई और आहान की मम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा सबको कस्टर्ड सर्व करो। शिवन्या ने एक एक करके सबको कस्टर्ड दिया और सब लोग उसके कस्टर्ड को खाकर उसकी तारीफ करने लगे और वहीं आहान चुपचाप बैठा हुआ था। उसने कस्टर्ड की तरफ देखा भी नहीं और वह बार बार अपने फ़ोन की तरफ देखकर सोनिया के मैसेज को चेक कर रहा था, लेकिन सोनिया उसके मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था। आहान की मम्मी ने जब आहान को इस तरह फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, खाकर बताओ कैसा बनाया है। शिवन्या ने कस्टर्ड। शिवन्या वहीं चुपचाप अपने हाथों को बांधकर खड़ी थी और सब लोगों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा बना है। इतना बोलकर शिवन्या के ससुर ने उसकी पहली रसोई के लिए नेक दिया और जिसे देखकर शिवन्या खुश हो गई। और वहीं आहान एक चम्मच कस्टर्ड खाते हुए कहा, मम्मी आप जानती है ना, मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं, बट फिर भी ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर वह उठ खड़ा हुआ और शिवन्या को घूरते हुए देखकर वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। शिवन्या आहान को इस तरह जाते देखकर कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने गहरी सांस ली और तभी शिवन्या की सास उठ खड़ी हुई। उन्होंने शिवन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज शायद आहान कुछ ज्यादा ही टेंशन में है, तुम परेशान मत हो, रात को उसे बैठकर आराम से बात कर लेना। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ आहान जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। इतना बोलकर शिवन्या वहीं चुपचाप खड़ी हो गई और तभी आहान की मम्मी ने शिवन्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होनी है। और देखो धीरे धीरे बाकी के मेहमान भी आने लगे। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। वह अलका के साथ वहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आहान जो अपनी कार में बैठा हुआ था और बार बार सोनिया को कॉल कर रहा था, लेकिन सोनिया उसका कॉल पिकअप नहीं कर रही थी और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बोला, पता नहीं सोनिया कहाँ है, मुझे उससे मिलना ही होगा। एक काम करता हूँ, उसके घर जाकर उससे बात कर लेता हूँ। इतना बोलकर वह अपनी कार की स्पीड को तेज करते हुए सीधे सोनिया के घर की तरफ गया और जैसे ही उसके फ्लैट में पहुंचा,
उसने देखा सोनिया का फ्लैट अंदर से लॉक था और उसने फ्लैट को अनलॉक किया और दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने धीमी आवाज में कहा, बेबी कहाँ हो तुम और तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? सोनिया अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और आहान धीरे धीरे उसके रूम की तरफ गया और जैसे ही वह सोनिया के रूम के पास पहुंचा, उसने उसके रूम को नॉक किया, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजा खोला और जैसे ही वह देखा उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सोनिया की तरफ देखा और उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए कहा, व्हाट द हेल सोनिया, ये सब क्या है? आहान की इतनी तेज आवाज सुनकर सोनिया की आंख खुली और उसने अपने सामने जैसे ही आहान को देखा, उसने ऊपर पड़े ब्लैंकेट को खींचा और अपनी बॉडी को कवर करने लगी। सोनिया इस टाइम अपने बेडरूम के बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और वो बेड पर इस वक्त अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक आदमी लेटा हुआ था जो दिखने में काफी ज्यादा यंग लग रहा था। उसने सोनिया को अपनी बाहों में भर रखा था। उसकी बॉडी पर भी एक कपड़ा नहीं था। आहान ने जैसे ही सोनिया को किसी गैर मर्द की बाहों में देखा, वह गुस्से में तिलमिला उठा और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सोनिया ये सब क्या है? तुम इस तरह किसी दूसरे के साथ रात कैसे बिता सकती हो? तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये कौन है? और तुम आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।